नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले कई दिनों से जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो लगातार लोगों को वार्निंग कर रही थी कि अफ़गानिस्तान में जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे लोग दूर रहें क्योंकि यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और कल शाम को उनकी ये जो वार्निंग है, ये बिल्कुल सही प्रूव हुई। कल शाम को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ है और जैसा कि हम न्यूज़ में देख सकते हैं, द हिंदू का ये आर्टिकल है। काबुल एयरपोर्ट अटैक किल्स 60 अफगान्स, 12 यूएस ट्रूप्स, आईएस क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अटैक कैसे हुआ था और इस अटैक में किस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है और यूएस का इस अटैक के बाद में क्या कुछ स्टैंड है। तो हुआ ये है कि 26 जुलाई कल शाम को दो जो फ़िदाइन पर्सन थे। फ़िदाइन एक्चुअली क्या है कि एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है सेल्फ सेक्रीफाइजर, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने साथ में कुछ एक्सप्लोजिव लेकर आते हैं और जो इनका टारगेट होता है, जैसे कि कोई भीड़ वाली जगह है, तो यहाँ पर आकर ये खुद को ही ब्लास्ट कर लेते हैं। तो यही कल शाम को जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे ऑफिशियली हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि हामिद करज़ई 2004 में पहली बार अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे, जब अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में एक संघर्ष चल रहा था और यूएस उसमें इंटरवीन जब 2001 में किया था। तो 2004 में जब पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, तो हामिद करज़ई इसके प्रेसिडेंट थे। तो उनके नाम के ऊपर ही इस काबुल एयरपोर्ट का नाम हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो यहाँ पर कल जो दो फ़िदाइन अटैक हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है। अगर हम ब्लास्ट की लोकेशन को एक्चुअली देखें मैप में, तो ये जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट अटैक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कल 2 अटैक हुए हैं, तो जो फर्स्ट अटैक हुआ है वो इस लोकेशन पे हुआ है दोस्तों, जिसे अब्बे गेट बोला जाता है। और इस अब्बे गेट के पास में ही एक बैरन होटल है, जहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स रुके हुए थे। इसके कुछ देर बाद में ही इस बैरन होटल के पास में भी एक दूसरा अटैक हुआ। तो इस अटैक में, दोनों अटैक में ही अगर हम कैजुअलिटीज़ की बात करें, तो अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं वो अलग अलग नंबर्स क्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, उनके फिगर्स को कंसीडर करें, तो इस अटैक में लगभग 80 लोगों की डेथ हुई है और 200 जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं। और यूएस के जो सेंट्रल कमांड के जो जनरल है मैकेंजी, तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस अटैक में जो अमेरिकन फोर्सेस के 13 मेरीन कमांडो जो हैं उनकी डेथ हुई है और लगभग 15 मेरीन कमांडो जो हैं वो इस अटैक में घायल हुए। तो इस अटैक के बाद में जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जितने भी रेस्क्यू मिशन चल रहे थे, अलग अलग देश अफ़गानी लोगों को और अपने देश के लोगों को निकाल रहे थे, वो सारे रेस्क्यू मिशन अभी बंद कर दिए गए हैं इस अटैक के बाद में। अगर इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कि इस अटैक को किसने किया था, तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएस, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये सीरिया और इराक में ज़्यादा एक्टिव है। तो दोस्तों इनकी एक विंग है, क्योंकि आईएस जो है उनकी काफ़ी इंटरनल विंग्स भी हैं। तो इसमें ही इनकी एक विंग है, एक ब्रांच है, खुरासन ब्रांच। तो इन्होंने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इवन इन्होंने यहाँ पर जिस जो फ़िदाइन जिसने अटैक किया था, उनकी एक फ़ोटो भी पब्लिश की है। तो ये आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हौसले हैं वो कितने बड़े हुए हैं। तो अगर इस अटैक के ऊपर तालिबान का स्टैंड देखा जाए, तो तालिबान एक्चुअली तालिबान का स्टैंड कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि तालिबान खुद अपने आप में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है और इन्होंने इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक कंसीडर किया है, टेररिस्ट अटैक माना है। अगर यूएस का स्टैंड देखें, तो जो बाइडेन है, इस अटैक के बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने
आईएसआईएस को इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल बना और उनको वॉर्न किया है। तो इसके लिए अभी अमेरिका में काफ़ी सारी मीटिंग्स चल रही हैं। तो आने वाले टाइम में कुछ और डेवलपमेंट होगी इस अटैक के बाद में, अमेरिका क्या डिसीजन लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।